एक काम कर पहले। हाँ तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं दुकान नंबर 271 कोटेश्वर ट्रेडिंग कंपनी जिसका नाम है। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं जो कि दुकान के मालिक है और व्यापारी है इंदौर मंडी में। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम टिकम पाटीदार है। टिकम पाटीदार उर्फ टिंकू भैया के नाम से टिंकू पाटीदार के नाम से इनको इंदौर मंडी में जाना जाता है। तो भाई साहब, मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा लहसुन कि पहले लहसुन से स्टार्ट करते हैं, तो लहसुन की क्या हालत रही है भैया? सबसे पहली बात तो ये है कि लहसुन अभी जो आ रहा है ज़्यादातर किसानों का, जो शुरुआती फसल थी जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था फसल, और उत्पादन भी वो कम ले रहे हैं। तो जो अभी लहसुन आ रहा है ज़्यादातर किसानों का, वो 50 to 60% डैमेज लहसुन आ रहा है। जो अच्छा लहसुन अगर आ भी रहा है तो उसमें जो बीघा का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी कम ले पा रहा है किसान। जो पिछले साल 20 कट्टे 25 कट्टे बीघा के ले रहा था, वो 5 कट्टे 10 कट्टे 15 कट्टे आखिरी है। मतलब जो एवरेज रेशो था वो मतलब पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस बार कम देखने को मिला है। जी 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 बिल्कुल, पिछले साल के मुकाबले रेशियो कम देखने को मिला है। अभी कुछ किसानी अनुमान लगाया जा रहा है कि लहसुन हमारी लेट लहसुन है। कुछ किसानों का कहना है कि हमारी लहसुन अभी नहीं आई है, वो थोड़ा सा लेट है। तो ज़्यादातर अगर अपने को कंफर्म आंकड़ा देखना है तो हम ये मान सकें कि 5 से 10 फरवरी के बाद आवक क्या होती है लहसुन की मंडी में, उस हिसाब से हम तय कर पाएंगे कि आने वाला भविष्य लहसुन का कैसा रहेगा। तो अभी कुछ प्रोबेबिलिटी अपन डिसाइड अभी फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते कुछ भी। अभी फ़िलहाल के लिए कोई प्रोबेबिलिटी डिसाइड नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर पिछले साल के मुकाबले जो लोगों का अनुमान था कि यार इस बार लहसुन का भाव ज़्यादा नहीं रहेगा, स्टार्टिंग से लहसुन 2-3-4 हज़ार बिकेगी, वो बीमारी में आई हुई लहसुन के कारण नहीं रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर क्वालिटी में फ़र्क आता है, साथ ही साथ अगर हमारे किसान भाई अगर उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ का, तो स्वाभाविक सी बात है रेट आना तय है। अभी अगर मार्केट में जो पिछले साल के मुकाबले इस बार आधी आवक हो रही है इस समय पे, उसी की वजह से है कि ये रेट बढ़ा हुआ है। आज आपने देखा होगा, आज आप गए होंगे मंडी में ऑक्शन में, आपने देखा होगा कि जो क्वालिटी आना चाहिए अभी तक वो नहीं आ रही है। साथ ही साथ एक ऊटी एक लहसुन और आता है ऊटी, नहीं इंडिया का ही है ऊटी, बेंगलोर मैसूर ऊटी वाला ऊटी। जी जी जी, तो वो जो ऊटी लहसुन होता है ना, वो पहले आता है। और ज़्यादातर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार ऊटी ये मान के चलो आपकी 70% कम है। 70% ऊटी का कम है। जो किसान पिछले साल एक बीघा में 20 कट्टे 15 कट्टे 20 कट्टे उगा पा रहा था, उत्पादन ले पा रहा था, वो इस साल के मुकाबले काफ़ी कम है। पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी कम है। वो 5 कट्टे 7 कट्टे आखिरी है उसका। मतलब वो प्रिंसिपल जैसा कि अपन बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर, तो मतलब प्रोड्यूसर बिल्कुल जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है और कंज्यूमर तो उतना ही है, बोल सकते हैं, और बढ़ चुके हैं। जो चीज़ अपने को जो रिसोर्स कम पड़ता है यार, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, इसलिए जो लहसुन का जो रेट है आपके कहने के मुताबिक वो बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम बढ़ा हुआ लहसुन का रेट नहीं बोल सकते। ये जो रेट है ना, ये आज थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो सीधी सी बात है रेट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। आज अगर मान लो कि मंडी में, इंदौर मंडी में 50,000 60,000 कट्टे की आवक हो जाए लहसुन की, तो अपने आप रेट डाउन होगा, क्योंकि लेवाल को अगर एक गाड़ी बनाना, वो एक गाड़ी बना के बाहर हो जाएगा, दूसरी के लिए क्यों हाँ करेगा। उस टाइम पे ज़बरदस्ती लेना पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर जब क्वालिटी आने लग जाएगी ना और उत्पादन बढ़ेगा, तो साथ ही साथ जब ये बाद वाली लहसुन है, कहीं ना कहीं रेट का थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर आएगा। ज़्यादा नहीं तो आज जो लहसुन 7,500 तक भी हमने देसी लहसुन बेचा है, ऊटी 9800 रुपये से 10,200 तक भी बिकी है, तो क्वालिटी वाली लहसुन बिकी है। और उनका रेट अच्छा खासा मिला। जी जी बिल्कुल मिला है, लेकिन वो उत्पादन, वो क्वालिटी में उत्पादन कम हो गया फिर। अगर क्वालिटी ला रहा है तो वो बीघे के 5 कट्टे 7 कट्टे 10 कट्टे से ज़्यादा नहीं भर पा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो बात वहीं की वहीं घूम के आ गई। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि प्रॉफिट है, क्योंकि मतलब रेट बढ़ा लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। मतलब बात जैसी थी वैसी जी, मतलब यूनिफॉर्म ही चल रहा है अभी। कुछ मतलब ग्राफ है ना, कुछ ना तो मतलब बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। कम हो रहा है। साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले इस बार रकबा काफ़ी ज़्यादा था लहसुन का। लोगों का यही मानना था कि हमें अच्छे रेट मिल जाए स्टार्टिंग में, लेकिन हुआ क्या कि 12,000 12,500 से लेके तो 15,000 क्विंटल के बीज लगाए और उसमें उत्पादन नहीं ले पाए। तो अभी अगर गणित देखा जाए ना किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बराबर है।
ऊटी वाले तो लॉस में है साहब। 25,000 से 35,000 रुपये कुंटल का बीज आता है ऊटी का, और जिसमें से वो उत्पादन ले रहे हैं, अभी जो रेट ले रहे हैं वो 8 से 10,000 का ले रहे हैं मैक्सिमम रेट, और उत्पादन उनको मिल नहीं रहा है, तो मतलब क्या है? ओवरऑल लॉस में चले गए वो तो। अभी तो ऊटी वाले काफ़ी लॉस में हैं। अगर आपके पास, आप किसान हैं, आपके पास घर का बीज है, तो उस घर के बीज से जो आपने बोया था, और अगर वो बीमारी में नहीं आता है और अच्छा प्रोडक्शन दे गया, तो आप थोड़े बहुत प्लस में हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से तो किसान अभी घाटे में ही है। अभी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकते हैं कि किसानों को वो काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है, कि काफ़ी अच्छी लहसुन का उनको अभी 60-70 रुपये किलो बिक रही है। इतना खर्चा कर चुके हैं वो, क्योंकि बीमारियां जितनी आई थी ना, उतनी दवाइयों की डिमांड बढ़ी। अच्छा, बीमारी सिर्फ लहसुन में ही है कि आलू प्याज में भी देखने को मिली बीमारी अपने? बीमारियां सारे फसल में देखने को मिली। उसका सबसे मेन कारण ये है कि ये जो मौसम का परिवर्तन होता है, जब मौसम ठंडा एकदम चल रहा है और ठंड से जैसे ही वो वेरिएंट होके उमस टाइप में होता है, ह्यूमिडिटी आती है, तो कहीं ना कहीं हम खुद फील करते हैं कि यार अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। जो मौसम जब बदलता है ना, तो मोला, मच्छर वगैरह जो जनरल वायरस होते हैं, इनका अटैक बढ़ जाता है। जी जी, अगर फॉर एग्जांपल अगर जनवरी से लेके तो फरवरी एंडिंग तक, मार्च तक अगर एक जैसा मौसम रहे ठंडा, तो इसकी शिकायत कम आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मौसम ने 2 दिन के लिए भी करवट बदली, तो कहीं ना कहीं वो अटैक जाएगा। अटैक होता है। और दवाई आलू में भी हुआ, बिल्कुल लगेगी। आप ये दवाई वालों का इस बार काफी अच्छा फायदा हुआ, ये मान के चलें आप। सारी फसलों में बहुत फायदा दिया, सोयाबीन देख लो, चने देख लो, इवन गेहूं तक में दवाई लगी इस बार, अपन देख सकते हैं। जबकि बिना दवाई का गेहूं होता है। हाँ, यूरिया लगता है सिर्फ, लेकिन गेहूं में भी मतलब बोल सकते हैं कि इस बार दवाई लगी है। बिल्कुल दवाइयाँ काफ़ी लगी हैं। और एक और खबर हमारे पास में आई है किसानों से कि जो गर्मी का प्याज हमारा मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा देसी प्याज होता है, उसकी हाइट भी वो ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहा है, हाइट भी नहीं पकड़ पा रहा है, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं वो पीलापन पकड़ रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि इसमें भी मतलब कुछ बीमारी के संकेत देखने को मिल रहा है। यदि हाइट ही नहीं लेगा तो नीचे से साइज में भी बिल्कुल वेरिएशन आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक पौधा मजबूत नहीं है तब तक अंदर का कंद मजबूत नहीं है। सही बात है, वो चीज़ तो होगी। ये प्याज, आलू, ये सारी चीज़ों में पौधे की जो ग्रीननेस है, जिसको हम बोलते हैं कि हरापन, वो होना ज़रूरी है। हाँ, वही तो फूड बनाती है, और जो वही फूड जो नीचे जाके स्टोर हो जाता है, वही स्टोर होता है, और उसी से क्वालिटी और हमारी जो फसल की जो शाइनिंग है वो आती है। पर ग्रीनिश ही नहीं है मतलब कोई भी पेड़ में, तो वो मतलब फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं उसी के, तो वो फूड बना के वो उसमें स्टोर करके रखता है। वही चीज़ ही नहीं होगी, मतलब ग्रीन तो मस्ट है। ग्रीन नहीं हुआ तो वो बिल्कुल फूड बना ही नहीं पाएगा, और फूड बनेगा ही नहीं तो स्टोर कैसे करेगा। तो सीधी सी बात है, ओवरऑल यदि पीलापन आ रहा तो मतलब बोल सकते हो कि उसमें कुछ ना कुछ समस्या है, या तो उसका निवारण जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल हो जाना चाहिए। और प्याज में भी अगर लोगों का अनुमान है कि रकबा ज़्यादा है, रकबे से हम किसी चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने लहसुन भी काफ़ी बोला था कि यार इस बार लहसुन बहुत लगी है, रेट नहीं मिलेगा, लेकिन 4 महीने के अंदर उसका सारा प्रेडिक्शन बदल गया। जिन लोगों को अनुमान था कि मेरी लहसुन निकलेगी 5,000 बिकेगी, मैं बेच दूंगा, वो आज 6,000, 7,000, 7,000 के भी रेट ले रहे हैं। बट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन वही बात है। एक और महीना बाकी है, फरवरी और मार्च की 25 तारीख तक लहसुन नया अच्छा खासा चलेगा। और मंडी में उम्मीद है कि जो अभी तक आवक आई है, जो काफ़ी कम है, इस इंदौर मंडी के हिसाब से 50-60 हज़ार कट्टे मतलब सीजन पे स्टार्ट होते हैं लहसुन के, जो आज 10,000 भी नहीं है ढंग से। मतलब फेब में अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है कि आवक बढ़ जाए। जी, फेब में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 30-40% इसका इंक्रीमेंट हो। और काफ़ी ज़्यादा लहसुन हमारे कुछ पास के एरियो की जो ज़्यादातर इंदौर मंडी आती थी, वो नीमच मंदसौर भी जा रही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा माल का शॉर्टेज है। लेकिन बात वही है, अगर वो वहाँ भी जा रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है कि डेली की मतलब 5-6 आइसर या बड़ी गाड़ियाँ भर के जा रही है। अच्छा, तो जा रही है तो पिकअप में ही जा रही है, छोटे मोटे वाहन लेके एक छोटा किसान, 2-3 बड़े किसान मिलके वहाँ पे माल ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज क्या हालत है, वैसे रेट देखा जाए लहसुन का उनके अलग अलग क्वालिटी के अनुसार? तो जी, आज क्वालिटी के अनुसार जो लहसुन है हमारा, जो कच्चा बारीक लहसुन से शुरुआत करते हैं अपन, 5 रुपये से लेके तो 10 रुपये तक बिका है, जो बिल्कुल कच्चेपन में आता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। छोटा हाँ जी, कली बोल सकते हो? ना कली भी नहीं, उसकी कली ही नहीं होती, इसीलिए तो उसको कच्चा बोला जाता है। जी,
और दूसरी बात हम करें अगर मीडियम कच्ची लहसुन तो 2500 से 3000। अगर वहीं हम अगर कली वाली छोटी लहसुन की बात करें जो जिसमें कली है, राउंड शेप है, वो बिकी है 2500 से लेके 3000 तक। और थोड़ा सा अगर मीडियम साइज़ माल है तो 3500 4000 से लेके 5000 तक बिका है। उससे थोड़ा उठा हुआ जिसको हम लड्डू कहते हैं, वो लड्डू साइज़ का माल बिका है 5500 से 6500 रुपये तक। और एक्स्ट्रा सुपर जो बढ़िया मोटी लहसन है वो 7000 रुपये से लेके 8082 रुपये तक बिकी है। देसी की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। जीटो वो चीज़ तो हाँ वो तो हमने देखा, जो देसी में जो लड्डू जो बड़ा साइज था ना वो 75 के समथिंग हमने देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिका है, 75 अराउंड अच्छा माल बिका है। बट बशर्ते उसमें कली होना ज़रूरी है, उसका जो छिलका हम जिसको बोलते हैं वो पका हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ ऊटी की अगर बात करें तो एक एवरेज ऊटी बिका है 75 से 80 82। थोड़ा और अच्छा माल है तो 82 85 रुपये से लेके 90 95 रुपये तक। और एक्स्ट्रा सुपर बिका है 98 रुपये से लेके 10,200 रुपये तक। 10,200 तक रहा मतलब ऊटी का। जी जी बिल्कुल। लसन टॉप सुपर ऊटी 10,200 रुपये तक आज इंदौर मंडी में बिका है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आलू और प्याज के बारे में। तो आलू की क्या हालत रही है आज? आलू एवरेज आलू की अगर हम बात करें तो 6 रुपये से 9 रुपये तक बिका है। वहीं अगर पुखराज आलू की हम बात करें जो नहीं पुखराज आलू ये राशन में ही काम आता है और ये सबसे पहले निकलता है। आलू की वैरायटी में सबसे पहले अगर कोई निकलता है तो पुखराज होता है। जी जी, लाइफ स्पेन छोटा है, जल्दी आके भाव लोगों को दिलवा देता है। ये 10 रुपये तक बिका है, 10 साढ़े 10 रुपये तक। अच्छा टॉप सुपर ज्योति जो राशन का आलू आता है गोल्डन कलर में, वो बिका है 12.5-13 रुपये तक। 12.5-13 जी, चिप्स का आलू भी जो सोना वन है, एलआर है, ये सब 11 से 12 12.5 की रेंज में अच्छे आलू बिके हैं। और प्याज की हालत क्या रही है आज? प्याज का अगर देखा जाए तो देसी प्याज तो अभी आ नहीं रहा है। लोकल जो नेगोशिएबल ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जी। बहुत कम 1-2 लौटे देखने को मिले हमको। जी जी। निगलेक्ट ही कर सकते हैं, मतलब निगलेक्ट तो नहीं कर सकते बट बोल सकते हैं कि बहुत ही कम आई है। एक्चुअली जो देसी प्याज होती है ना, पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी वापस नहीं आने वाली है, उसमें कुछ लोग जल्दीबाजी करके थोड़ा पका हुआ माल, थोड़ा कच्चा माल ऐसा करके उसको भेज रहे हैं। हालांकि रेट उनको 15-17 रुपये मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, उनको मतलब उनके हिसाब से सेटिस्फेक्शन लग रहा है। मतलब प्याज में हमने बहुत वेरिएशन देखा है। जी बिल्कुल 1-2 दिन में कुछ ना कुछ हर रोज बोल सकते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ बिल्कुल मिल ही जाता है। जी जी बिल्कुल। कारण क्या, मतलब क्या अनुमान लगा सकते हैं इसके बारे में? उसका रीज़न ये होता है कि सबसे ज़्यादा प्याज का अगर भाव अप डाउन होता है तो हम उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड आपकी प्याज की या फिर उस जगह की लेवाली जो व्यापारी खरीद रहा है उसकी डिमांड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं 4 गाड़ी डेली की बना रहा हूँ और माल की आवक अगर अच्छी हो गई मंडी में, मेरे को अगर 2 गाड़ी का ऑर्डर है तो मैं 2 गाड़ी के हिसाब से माल लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि माल अपने स्तर पे लूँ ताकि मुझे भी घाटा नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ वेरिएशन नासिक मंडी से भी आता है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी मंडी है प्याज में, वो अप डाउन करते रहे। अच्छा, आउट ऑफ एमपी से भी प्याज आते, वो तो बिल्कुल बंद हो गए। जैसे महाराष्ट्र से देखा था, मतलब अलवर वगैरह से आते थे, वो तो 1-2 बार ही देखा। मतलब महाराष्ट्र से कुछ टाइम, मतलब जो अभी जो बारिश हुई थी उसके पहले रोज लगभग लौट आते थे महाराष्ट्र के। इंदौर मंडी में महाराष्ट्र का बारदान वाला जो प्याज होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं टाट का बारदान, वो काफ़ी आता है। और ये इंटरनल महाराष्ट्र से ना होते हुए जो हमारे एमपी की जो बॉर्डर्स हैं उनके आसपास से आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बेल्ट होता है वो मुश्किल से 15 दिन या महीने भर का होता है। और आपने अगर आप यहाँ पे डेली विजिट करते हो तो आपने देखा होगा कि वो मैक्सिमम 1 मंथ अराउंड चला, और जिनके यहाँ जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे वो आता है। प्याज वो नो डाउट अच्छा होता है, राजपुर वगैरह का, खंडवा का प्याज भी मतलब आता है, अच्छा चलता है। ये नासिक अब ये मान के चलिए आपके फरवरी एंडिंग तक ये एंड हो जाएगा। ये जी। नासिक लाल वाले जो प्याज जिसको अपन बोलते जी जी। आज का रेट भी आपने देखा होगा, टॉप सुपर एक्स्ट्रा सुपर प्याज जो है, आप गए ही होंगे, आपने देखा होगा आज 25 रुपये 26 रुपये, मतलब मैक्सिमम बहुत हो गया। मैक्सिमम तो हमने आज देखा मतलब 28 के समथिंग तक गया। 28 अराउंड, एक जो राउंड अराउंड वाला होता ना, मतलब पिक वाली क्वालिटी, बिल्कुल पिक। और उसमें आपको मतलब देखना पड़ा होगा कि यार वो कहाँ है, मतलब जनरल जगह जगह पे नहीं दिखा। ऐसी चीजें। बाकी एवरेज अगर अच्छे मालों की बात करें तो 25-26 रुपए आखिरी बिके हैं। मॉडरेट वाला होता है जो प्याज, मीडियम, मतलब जिसको बोलते हैं ना तो ज्यादा खूब अच्छा ना ज्यादा कम। हाँ, और एक गुजरात का प्याज आता है, रेड, डार्क रेड कॉफी कलर का पत्ता होता है उसका, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं, बहुत ज्यादा ही, मतलब हाँ रेड ब्लैकिश कलर का होता है। वो बिका आज 23-24 रुपए तक ऊंचे में।
रुपये किलो। और उसी के साथ नासिक का अच्छा प्याज जो आपने बताया, ये जैसे आज ने विजिट किया था 28 रुपये बिका है। तो ये वेरिएशन क्या है कि 2 रुपये 1 रुपये मतलब चलती मंडी में भी हो जाता है। ये एजेंसी है इनका, मतलब अगले महीने में कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अभी पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इनका रेट में, मतलब वेरिएशन आएगा, बढ़ेगा, हाँ, कम होगा? हम प्रेडिक्शन इसका बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी हर दिन- फसलें होती है ना, हर दिन का अलग अलग इसका मतलब चलता जी है। जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल हर दिन चेंज हो ही जाता है, डेली डेली अपने चेंज हो आप जाता कुछ है। ज़्यादा अगर किसानों को मिलने लग जाए या भाव अगर सरकार के नज़र में आ जाए, या आम नागरिक फिर इंटरव्यू में 2-3 जगह अगर किसी न्यूज़ चैनल पे आ गए, तो फिर सरकार का हस्तक्षेप बहुत गलत तरीके से होता है इसमें। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आलू की, तो आलू से भी काफ़ी सुनने में आया आयात किया है, ये कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की फसल काफ़ी डैमेज हुई थी। किसानों को उचित रेट इस बार भी आलू का मिल सकता था। कुछ कदम सरकार के भी जो उठाए जाते हैं, वो बोलते हैं हित में भी होते हैं और अहित में भी होते हैं। तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उस तरह से आलू के साथ हुआ है। दूसरी बात अगर हम करें लहसुन की, तो अभी जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। प्याज में अनुमान है कि अगर आप हर साल 3 बीघा की लगाते हो, या मैं 6 बीघा की लगाता हूँ, तो मैंने इस बार 10 की भी अगर कर ली होगी ना, तो मैं उत्पादन 6 बराबर ही लूँगा। मतलब बिल्कुल प्रोडक्शन इस बार कम देखने को मिला। बिल्कुल। लगभग बोल सकते हैं कि सारी फसलों में बहुत वेरिएशन आया, क्योंकि जो मौसम है जी। पहले क्या धीरे धीरे मतलब क्विक एंड सडन वेरिएशन जिसको बोलते हैं, ये चल रहा है अभी। एज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा है, अपन पता ही नहीं लगे। नॉर्मली जो वेदर साइकिल चलती है वो धीरे धीरे चलती है, जी। धीरे धीरे ठंड खत्म होगी, फिर हाँ, धीरे धीरे गर्मी हाँ, आएगी। हाँ, हाँ, तो इससे क्या जो प्लांट रहता है उस चीज के लिए अडेप्ट हो जाता है। बिल्कुल अभी सही। ठंड है, जी। सडनली ह्यूमिडिटी आएगी, तो उस चीज को वो लड़ने की जो पावर है उसकी बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जस्ट 2 दिन के अंदर अगर धूप के साथ साथ ह्यूमिडिटी होने लग जाए, बेचैनी होने लग जाए, हम खुद हमारी इम्यूनिटी उसको एक बार का एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो वो तो प्लांट है यार, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है, उसके पर्टिकुलर लेवल पे उसकी एनर्जी लेवल ले रहा है, बिल्कुल अफेक्ट करता है और पूरी तरह से इफेक्ट करेगा। तो उसी वजह से जो गुणवत्ता होती है और जो प्रोडक्शन होता है, वो दोनों चीज़ें कमी आती द है रेट उसमें। ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेदर में वेरिएशन आएगा तो 100% जो क्वालिटी है उसकी जी जी वेरिएशन आना ही आना है, बिल्कुल बिल्कुल आना है। बिल्कुल आना है। तो आज के लिए इतना ही था पाटीदार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों से। आगे भी मिलते रहिए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सर। और मैं सारे किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, 271 नंबर कोटेश्वर ट्रेडिंग कंपनी चोइत्रा मंडी से मैं टिंकू पाटीदार आप सभी किसानों से आग्रह करूंगा कि ये जो चैनल है जो भैया का है, ये काफ़ी डीप में और काफ़ी अच्छे से आपको हर एक क्वालिटी और हर एक जीन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी देता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। इतना ही था। मैं पवन गुर्जर, कैमरामैन दिव्यांश त्रिपाठी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मंडी से हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं जो कि पेशे से एक शिक्षक भी। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम महेश पाटीदार। अच्छा, महेश जी पाटीदार, कहाँ से हो आप? मुंडला गांव। अच्छा, मुंडला गांव से हो। तो आज आप जैसा कि आपने बताया कि लहसुन लेके आए हो। बढ़िया रहा आज का भी रेट हमारा। अच्छा अच्छा, कितना लहसुन लेके आए थे आज? मैं लाया था आज 47 कट्टे। अच्छा, तो क्या भाव मिला आपके लहसुन का? मेरी लहसुन का भाव जो मुझे मिला है 6,300 रुपये, बड़ी वाली 6,300 रुपये जो भाव मिला आपके लहसुन का। तो मतलब जो लागत लगाई थी आपने उससे मतलब मिला कि नहीं, प्रॉफिट मिला कि नहीं जितनी लागत लगी उसके मुकाबले? जी ठीक रहा है वैसे तो, लागत की तुलना में जो है ठीक रहा है बाजार। मतलब बेटर बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं बोल सकते इसको अभी? जी बिल्कुल ठीक रहा है, बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठीक है। हाँ, आशाएं ज़्यादा है, मतलब किसानों को इससे भी अच्छे रेट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब इससे भी अच्छे रेट मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। हाँ, खर्चा बहुत ज़्यादा है किसानों के लिए, तो बेहतर रेट मतलब किसानों को मिलना चाहिए, बेहतर रेट मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे मंडी में आप घूमे फिरे होगे, कल एक दिन पहले लाना पड़ता है, तो कुछ मतलब समस्या देखने को मिली यहाँ पे कल से आज तक, या फिर आपके जहाँ से आप आए हो वहाँ से लोडर को लेके वहाँ से यहाँ तक किसी ने रोका, किसी ने परेशान करते हो कोई भी? नहीं बिल्कुल नहीं, तो बढ़िया है वैसे तो, कोई समस्या नहीं। अच्छा, मंडी में यहाँ आने के बाद भी कोई समस्या नहीं? यहाँ अभी माल थोड़ा कमी आ रहा है इसलिए समस्या नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। महेश पटेल, धन्यवाद भैया बहुत बहुत।